नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरुजी के चैनल पर। मैं योगेश सिंह। हम लोग मैथ्स की क्लास देख रहे थे और लास्ट हम लोगों ने वर्क एंड टाइम चैप्टर देखा था। आज उसी का एक पार्ट और है, पाइप और टंकी, उसको देखते हैं। और इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट वर्क एंड टाइम में पढ़ा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ चलेगा। ठीक है, बस यहाँ ध्यान देना है। वहाँ पर आदमी काम करते थे, यहाँ पर नल काम करते हैं। और वहाँ पर आदमी सभी लोग काम करते थे, जैसे वहाँ पर भी कोई ऐसा आदमी है जो काम बिगाड़ता है ना, तो सब काम करने वाले थे, तो सब में सबको हम लोग प्लस कर रहे थे एफिशिएंसी को। लेकिन अगर काम बिगाड़ने वाला है तो एफिशिएंसी माइनस कर देते है ना, उतना काम खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, नल ऐसा भी आ सकता है कि जो टंकी खाली करने वाला हो तो उसकी एफिशिएंसी के पहले माइनस का साइन यूज करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें सेम होंगी। चलिए, तो एक पहले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, आप समझ पाएंगे। क्या है, दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो समझिए, हमारे पास एक तरह से टंकी में 3 नल लगे हैं, टंकी में 3 नल लगे हैं, ए बी और सी, और 3, 4 और 2। समझिएगा, ए बी और सी है, ये 3 घंटे लेता है, ये 4 घंटे लेता है और ये 2 घंटे लेता है। ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। इन तीनों को एक साथ खोल देना, तो मतलब कहने मतलब ये है, अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है ना। तो आप क्या करते थे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वही काम यहाँ भी करना है ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब यहाँ पर वर्क जो होता है, टोटल एलसीएम जो लोग लेते हैं वर्क, उसका मतलब होता है कि टंकी कुल कितने लीटर की थी। यहाँ पर वर्क का मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम का मतलब टंकी कुल कितने लीटर की थी। देखिए 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें निकल के आएगा 12, यानी टंकी कहीं ना कहीं 12 लीटर की थी। एक टंकी जो है वो 12 लीटर की है, और ए जो है 1 घंटे में कितना भर सकता है, कितना लीटर, 4 लीटर। 3 चौको 12, 4 तिया 12 और ये 2 छह 12। तो ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 3 लीटर, 1 घंटे में 6 लीटर भर सकता है। तो अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितनी देर में काम करेंगे, तो आपको पता है 4, 3, 7। यहाँ क्या लेंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला है। ये 1 घंटे में 6 लीटर खाली करेगा, खाली करने माइनस, तो ये दोनों भरेंगे, तो 4, 3, 7 माइनस 6, 1। अगर मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में ये लोग 1 लीटर भर पाएंगे। दिख रहा है, 4, 3, 7 माइनस 6, 1। 1 घंटे में 1 लीटर भरेंगे, टंकी तीनों नल चलते रहेंगे, तब 1 घंटे में 1 लीटर भरा रहा है। तो इस तरीके से 12 घंटे में आप यहाँ से देखें, वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा कितना, 12 घंटे। तीनों मिलकर काम करेंगे तो टंकी 12 घंटे में क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, प्लस में आएगा तो भर जाएगी, माइनस में आएगा तो खाली जाएगी। फिलहाल प्लस में भर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, दो नल एक तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर देते हैं। पेंदी में लगा नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो समझिए कि 3 नल यहाँ पर भी हैं, ए बी और सी, 36, 45 और 30। ए बी और सी 36, 45 और 30 सभी मिनट में है। ये 36 मिनट में भर सकता है टंकी को। बी वाला जो नल है अगर खोल दिया जाए अकेले तो 45 मिनट में भर सकता है। सी वाला नल अगर अकेले खोल दिया जाए तो 30 मिनट में टंकी खाली कर सकता है। अब बात ये है कि इन दोनों को खोला तो गया, लेकिन 7 मिनट बाद फिर इसको खोला गया। तो ऐसे केस में स्टार्टिंग में केवल 2 ही नल खुले, भरने वाले दोनों नल खुले, लेकिन 7 मिनट बाद तीसरे को भी खोल दिया गया, यानी 7 मिनट बाद तीनों काम करना शुरू कर दिया। तो वही कह रहा है कि ज्ञात कीजिए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टोटल समय पूछ रहा है। ऐसे केस में 2 चीजें पूछ लेता है कि शेष समय कितना लगेगा टंकी का शेष भाग भरने में, या फिर टोटल समय। तो यहाँ देखते हैं हम लोग। सबसे पहला का आपको पता है क्या करना है, टंकी कुल कितने लीटर की थी, यानी एलसीएम। तो 36, 45 और 30 का एलसीएम आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कर लीजिए, 9 चौको 36 और 9 बचे 45 और 15 दूनी 30, या फिर ऐसा समझिए 5 × 3 × 2। प्राइम नंबर हमें तोड़ना है, मैक्सिमम प्राइम नंबर्स में। सबसे 2 किसमें है, 4 में, सबसे 3 किसमें है, 9 में, और एक प्राइम नंबर क्या बच रहा है, 5। ये हमारा एलसीएम हो गया। 5 चौको 20 और 20 में 180,
180 हमारा एलसीएम हो गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये भी था, हमने आपको बताया तीन में बड़ा नंबर लीजिए 45, 45 का इन दोनों से कट रहा है नहीं, 45 का डबल 90 कट रहा है दोनों से नहीं, 45 का ट्रिपल कटेगा नहीं, 6 है और यह 0 है, तो 45 का 4 टाइम ये कट सकता है। देख लेते हैं 4 5 20, 4 6 16 तो 18 180, ये 5 बार में कर सकता है, 5 30 होता है लास्ट में 0, 5 30 ये भी कट रहा है और यहाँ से भी कट रहा है, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं एलसीएम। चलिए ये हो जाएगा 36 से कट जाएगा 5 बार में, ये 45 से कट जाएगा 4 बार में और ये हो जाएगा 6 बार। तो ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 6। ध्यान देंगे खाली करने वाला है, कहीं ऐसे थोड़ा सा बैठा लेगा। अब समझिए कह रहा है इन दोनों को पहले खोला गया और 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया गया, तो 7 मिनट तक ये दोनों काम करेंगे। 1 मिनट में दोनों कितना कर रहे हैं बताइए, 9 काम, 5 4 9, तो 7 मिनट में कितना करेंगे, 9 7 63 काम, 9 7 63 काम, तो 7 मिनट में हो गया हमारे पास 63 काम। अब बताइए 63 काम हो चुका है, आप चाहे तो माइनस कर लीजिए, 10 में से 3 गया 7 और 7 में 6 गया, 117 काम बचा है। अब देखिए अब जो है तीनों काम करेंगे, क्योंकि अब सी को भी खोल दिया जाएगा, सी को खोल दिया जाएगा तो कितना काम करेंगे ये लोग, देखिए 5 4 9 - 6, 3 की क्षमता से काम होगा, 7 मिनट बाद 3 की क्षमता से काम होगा और 117 काम करना है, तो 117 काम 3 की क्षमता से कितनी देर में हो जाएगा बताइए, 3 3 9 3 27 39 मिनट, तो 39 मिनट और लग गया, तो 7 मिनट लगा ही था, 39 मिनट और लग गया, तो मिला के आपके पास आ गया कितना, 9 7 16 46 मिनट। तो 46 मिनट में इस तरीके से अगर काम चले तो इस तरीके से काम करेंगे तो 46 मिनट में टंकी भर जाती है। पूछेगा कि शेष टंकी कितने देर में भरती है, तो आप क्या बताएंगे 39 मिनट। शेष टंकी मतलब 7 मिनट के बाद जब तीनों नल काम करना शुरू होंगे, तो शेष पूछेगा शेष टंकी कितनी देर में भरेगी 39 मिनट, पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी तो 46 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक हौज में या एक टंकी में 3 पाइप हैं, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। शुरू के जो 2 पाइप है इसे 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे 2 बजे 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप पहले समझिएगा, एक हॉल में 3 पाइप हैं, पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यानी 3 नल लगे, 1 बजे 2 बजे और 3 बजे नलों को खोलना है, तो कह रहा है हौज कितनी देर में खाली हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 3 3 45 और 1, ए जो है वो 3 घंटे, बी जो है वो 3 घंटे 45 मिनट और सी जो है वो आपका 1 घंटे लेता है। और ये वाला 1 बजे खोलना है 1 PM पे, ये वाला 2 PM पे खोलना है और ये वाला 3 PM पे। एक टंकी है आपके पास जो भी फिलहाल क्या है खाली है, इसमें आपको देखना है कि अगर इस तरीके से काम होगा तो देखिए ये दोनों भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला। सबसे पहले तो आप ये देखिए टंकी कितने लीटर की है, टंकी कितने लीटर की है। तो पहले आप एक चीज और देखिए कि अगर हम नलों को खोलते हैं, यदि तीनों नलों को 1 बजे 2 बजे 3 बजे खोला गया हो, समझिए अगर हम 1 बजे इसको खोलेंगे तो 3 बजे के बाद ये खुलेगा, यानी 3 बजे के पहले तो टंकी केवल भरेगी भरेगी, क्योंकि ये भी भरने वाला ये भरने वाला, 3 बजे तक टंकी केवल भरेगी ही भरेगी। 3 बजे के बाद पता चल, अभी जब क्षमता देखेंगे अगर माइनस में एफिशिएंसी होगी तीनों काम करने पर, तीनों की अगर 3 बजे के बाद तीनों काम करेंगे, तीनों जब काम करेंगे अगर एफिशिएंसी माइनस में होगी तो इसका मतलब टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी। अगर तीनों की एफिशिएंसी प्लस में होगी तो टंकी भरना फिर और आगे भरेगी। तो यहाँ पर वहां पर हम लोग देखेंगे अगर 3 बजे के बाद एफिशिएंसी माइनस में आती है तो जितना टंकी 3 बजे तक भरा था उतना ही टंकी वापस खाली होना शुरू हो जाएगा। तो वही कितनी देर में खाली होगा ये हमें पता करना है। फिलहाल आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सबसे कम समय ले रहा है ना, ये लोग इतने देर भरेंगे 1 घंटे में खाली करके खाली फुर्सत हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी क्षमता कहीं ना कहीं ज्यादा है, समय कम ले रहा है ना, तो क्षमता इसकी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है जब तीनों काम करते होंगे उस कंडीशन में टंकी खाली ही होती होगी, क्योंकि वो खाली करने वाला कम समय लेता है। तो 3 बजे तक जितना टंकी भरेगा उतनी ही टंकी 3 बजे के बाद कितनी देर में खाली हो जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो आप इसे आवर में कर लीजिए, या तो आवर में कर लीजिए या सबको मिनट में कर लीजिए। मान लेते हैं हम लोग सबको जो है मिनट में कर लीजिए, तो 1 घंटे में 60 180 मिनट हो जाएगा। और
ये 180 और 45, 180 और 45, 5 8 4 12, 225 मिनट हो जाएगा और ये 60 मिनट हो जाएगा। और वो तो डेटा छोटा होता बस इतना ही है, बाकी इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। और एलसीएम के लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये 25 × 9 कर लीजिए, 25 में 225 होता है, और इसको आप कर लीजिए 9 × 20 होता है, और इसको आप कर लीजिए 5 × 4 कर लीजिए, और ये हो जाएगा आपका 15 × 2 = 60, 5 × 3 कर लीजिए। सफेद 2 देखिए, सफेद 2 किसमें है? 4 में, सफेद 3 किसमें है? 9 में, और उसके बाद 5 25, तो 25 चौको 100 और 9 900। एलसीएम आपका कितना हो गया? 900। मतलब टंकी एक तरफ से 900 लीटर की थी, हालांकि उससे भी बहुत मतलब नहीं है। अब देखिए क्या रहा है, 180 से कितनी बार में जाएगा? तो आप कहेंगे 5 बार में, 18×90। इससे कितनी बार में जाएगा? तो 36 बार में जाएगा, 36 बार में, क्योंकि 25 × 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 चौको 100, 4 बार में जाएगा, सॉरी, है ना। 25 से 2 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, 4 बार में 25 चौको 100। अब यहाँ देखिए 60 से आपका कट गया, ये 15 से 90, 15 हो जाए, तो दिक्कत इसमें नहीं है। क्षमता भी अब इन सबसे कोई मतलब हमें नहीं है, हटा दीजिए। अब समझिए, पहले तो हम 3 बजे तक काम कराएंगे। 3 बजे तक टंकी का भरा गया भाग, 3 बजे तक टंकी का भरा गया भाग, यहाँ समझिएगा 3 बजे तक, इतना लिखा नहीं जाता है एग्जाम में, 3 बजे तक टंकी का, लेकिन अभी आपको समझना है टंकी का भरा गया भाग। बताइए, ये 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे काम करेगा, तो 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, तो 2 घंटे में कितना भरा होगा? 10 लीटर या 10 यूनिट। उसके बाद ये बताइए, ये 2 से 3 एक ही घंटे भरा होगा पहले स्टार्टिंग में, 1 घंटे में 4 भरता ही है, 10 4 14, यानी 14 यूनिट टंकी क्या हो गई है? भर गई है। 14 यूनिट टंकी हमारी क्या हुई? भर गई। तो यहां समझिए, चौदह यूनिट हमारी टंकी भरी। अब ये बताइए कि जब 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद जब ये खाली होना शुरू करेगा, क्योंकि तीनों काम करेंगे, तो टंकी क्या होना शुरू हो जाएगी? खाली होना शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो 3 बजे के बाद अगर तीनों काम करेंगे तो 5 4 9, 9 - 15 कितना हो जाएगा? -6, यानी कहीं ना कहीं -6 की यूनिट से काम होगा, -6 की यूनिट से काम होगा। तो देखते हैं, चलिए, तो यहाँ पे कह रहे थे कि 3 बजे तक टंकी भरा गया भाग हमारा 10 4 14 यूनिट, तो एक्चुअल में 3 बजे तक 14 यूनिट ही टंकी भर पाई थी, 14 यूनिट ही हमारा काम हुआ था, टंकी 14 यूनिट तक भर ही पाई थी। अब देखा जाए तो 3 बजे के बाद जब तीनों काम करना शुरू करेंगे तो क्या होता है? 5 4 9 -15 -6, यानी अगर तीनों काम करते हैं तो 3 बजे के बाद टंकी खाली होना शुरू होती है। और हर घंटे में, 1 घंटे में ये 5 यूनिट भरता है, 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, 1 घंटे में 15 यूनिट खाली करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 घंटे में 6 यूनिट खाली हो जा रहा है, तो और कुल है 14 यूनिट, तो 14 यूनिट कितनी देर में खाली हो जाएगा भाई? यही तो पूछा था कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो आप देखिए, आपको पता है कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी 14 बटा -6, इतने देर में टंकी खाली हो जाएगी भाई। 14 काम कराना है 6 की क्षमता से, वर्क अपॉन एफिशिएंसी पढ़े थे हम लोग, तो 2 × 14 = 6, माइनस क्यों दिए? शो करता है कि खाली हो रही है, और कोई इसका मतलब नहीं है। तो यानी इतने घंटे ये लोग लेंगे और काम क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो आप समझिए 3 दूना 6 और 1 7, तो 2 घंटे और 1/3 घंटे मिक्स फ्रैक्शन में। अब ये 2 घंटे ये है, 1/3 घंटे को भी हम लोग इसमें किसमें कन्वर्ट करते हैं? मिनट में, इनटू क्या करेंगे? 60। देखिए 60 से तभी मल्टीप्लाई करेंगे जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली छोटी होगी, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी तो 60 से मल्टीप्लाई, ये आ गया कितना? 20 मिनट आ गया। 2 घंटा 20 मिनट बाद टंकी खाली हो जाएगी, वही 14 यूनिट जो भरा था 3 बजे तक, वही 14 यूनिट फिर से वापस कर जाएगा, खाली हो जाएगा। कितनी देर बाद? 2 घंटे 20 मिनट बाद। किसके? 3 बजे के, क्योंकि 3 बजे के बाद ही तीनों काम करना शुरू किए। तो 3 बजे में हम ये 2 घंटा 20 मिनट जब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बताइए? 3 घंटे में जब आप ये 2 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे 3 PM में, तो आ जाएगा 4:20 PM। यही आपको क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर कि 4:20 पर। तो देखिए समझ पा रहे होंगे, तो 3 बजे के बाद ही खाली हो रही है, तो 3 बजे के 2 घंटे बाद, तो 3 2 5, सॉरी ये 5 है, देखिए 5:20 मिनट, यानी 5:20 PM से टंकी खाली हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है
नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। तो हौज की क्षमता कितनी है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 नल है, कभी कभी 3 नल दिया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। कह रहा है नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है और बी 5 लीटर प्रति सेकंड से खाली। तो नल ए का लिखिए आप, फिलहाल कह रहा है 20 मिनट, और बी जो है वो खाली करने वाला नल है, इसका हमें टाइम तो नहीं दिया, लेकिन एक वो दे रहा है कि 3 लीटर प्रति सेकंड, 3 लीटर प्रति सेकंड की दर से, सॉरी 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। तो 5 कर ले। और जब दोनों साथ में काम करने लगते हैं तो फाइनली दोनों एक साथ अगर खोल दी जाए तो टंकी 100 मिनट में भर जाता है। तो कहीं ना कहीं जब इधर काम होता है तो ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये माइनस भी ध्यान दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं टंकी 100 मिनट में क्या जाती है, भर जाती है। देखिए आपको ध्यान होगा कि ऐसे केसेस में क्या था कॉन्सेप्ट हम लोगों का, कि अगर यहाँ का टाइम हमें नहीं पता, यहाँ का टाइम हमें नहीं पता, पूछा है टंकी की क्षमता बताइए। पहले तो आप ऐसे केसेस में आपको ध्यान होगा कि अगर a प्लस बी का पता हो और हमें a का पता है, तो अगर हमें b का निकालना है, अगर a प्लस बी का पता है और a का पता है, अगर हमें b का निकालना, क्या करते थे, माइनस कर देते थे। 2 में से अगर a का निकाल दे तो b का बच जाएगा। तो 20 और 100 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 100 ही होगा। b की वैल्यू निकाल रहे हैं, 20 पंचे 100 और ये 100 एकम 100, ठीक है। और अगर हम 1 में से ये 5 माइनस करें, ध्यान देंगे 1 में से अगर 5 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, -4, यानी कहीं ना कहीं -4 की क्षमता से खाली करेगा और कितना आ जाएगा, 25। भाई एफिशिएंसी इसकी 4 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कहीं ना कहीं 4 है, और ये 4 की क्षमता से अगर ये 100 से काम करा तो कितना टाइम मिलता है, 25 मिनट। या इसका वैल्यू आ गया कितना हमारा, 25 मिनट। तो ये तो आप वर्क टाइम में पढ़ चुके हैं ना, कि कैसे ए और बी का वैल्यू दिया और ए का दिया हो तो बी का कैसे निकालना, माइनस करके। अब देखिए, अब आंसर आ गया। अब केवल इन दोनों को लेकर आपको आंसर निकाल लेना है कि ये 25 मिनट अगर काम करे तो पूरी टंकी खाली कर सकता है। तो इन 25 मिनट में पूरी टंकी खाली कर सकता है, समझ रहे हैं। तो पूरी टंकी कितने की रही होगी, तो समझिए। देखिए, तो ये बात हो रही थी कि 25 मिनट में ये पूरा टंकी खाली कर सकता है, इसके हिसाब से तो यही है। तो यानी इसका मतलब 25 मिनट में जितना टंकी खाली करता होगा वही टंकी की क्षमता होगी। भाई पूरी टंकी खाली करता है ना, तो हम यही देख लें कि अगर ये 1 सेकंड में 5 लीटर खाली करता है तो 25 मिनट में कितनी टंकी खाली करता है, 25 मिनट में तो पूरी टंकी खाली करता है ना। जितनी टंकी खाली करेगा वही पूरी टंकी की क्षमता रही होगी। तो आइए देखते हैं, कह रहा है 1 सेकंड में 5 लीटर खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो इंटू यहाँ 60 कर लें, तो यहाँ भी 5 इंटू 60 कर लें। अब ये 60 सेकंड मतलब 1 मिनट हो गया। जब 1 मिनट आपका आ गया 5 इंटू 60, हमें 25 मिनट का चाहिए तो इंटू 25 कर लीजिए, आ गया 25 छक्का 150 15 यानी कि 25 छक्का 150 15 75 75 डबल जी, ठीक है। तो आप समझ पाए 25 मिनट में ये 7500 लीटर टंकी खाली कर लेता है। इसका मतलब टंकी की क्षमता रही होगी कितनी, 7500, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी एक एक घंटे बारी बारी खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अल्टरनेट का केस है, हम लोगों ने वर्किंग टाइम में देखा था, उसी कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। 12 15 20, ए 12 घंटे लेता है, बी 15 घंटे लेता है, सी 20 घंटे लेता है। देख लीजिएगा तीनों भरने वाले हैं। कह रहा है ए सदैव खुला रहे और बी और सी बारी बारी से आए। इसका मतलब है कि पहले घंटे कौन काम करेगा, ए और बी, फिर अगले घंटे कौन काम करेगा, ए और सी, फिर अगले घंटे ए और बी, फिर अगले घंटे ए और सी, यानी इस तरीके से काम चलता रहेगा। तो मैंने आपसे क्या बताया था, अल्टरनेटिव केस में, अल्टरनेट में चाहे कोई भी केस आ जाए, आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम उतने दिन का, मिनिमम उतने समय का काम लेना है जितने समय में सभी लोग क्वेश्चन में जो जितने लोग हों उतने लोग दिख जाएं।
तो देखिए अगर पहले घंटे काम ले तो ए और बी दिखेंगे, लेकिन सी भी है, अभी सी आए नहीं, अगले एक और घंटे काम ले तो ए और सी भी आ जाएंगे, यानी ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। यानी हम 2 घंटे काम ले तो 2 घंटे में ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। आपको देखना है 2 घंटे में किया गया काम कितना है। सबसे पहले आप कैसे निकालते थे आपको पता ही है, एलसीएम लेना है 12 15 20 का, जो कि 60 है, 12 25 60, 15 चौको 60, 20 3 60। 2 घंटे में किया गया काम बताइए, 2 घंटे में एक कितनी बार काम किया है? 2 बार। 2 घंटे में दोनों घंटे काम किया ना, तो 1 घंटे में 5, 2 घंटे में 10 काम करता है। और उसके बाद ये बी तो 1 ही घंटे काम करता है दोनों घंटे के अंदर, ये 4 काम, और ये भी 1 ही घंटे काम करता है 3। समझ पाए होंगे, ए दोनों घंटे में दोनों घंटे काम किया, बी 1 ही घंटे काम किया, सी भी 1 ही घंटे काम किया। तो 10 4 14, 14 3 17, कुल मिलाकर 2 घंटे में कितना काम हो गया? 17 काम। और जबकि काम कितना है? 60 काम, यानी हर 2 घंटे में 17 काम होना है ना। जब भी 2 घंटा बीतेगा 17 काम हो जाएगा, फिर 2 घंटा बीता फिर 17 काम, इस तरीके से 60 काम कितनी देर में हो जाएगा। तो इसको बार बार 2 घंटा करके चेक करेंगे नहीं, तो आप जल्दी से 17 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 के करीब पहुंच जाए। तो 17 चौको 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 3 51, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 51 काम हो जाएगा। बचेगा आपके पास 9 काम। यहाँ 6 घंटे में आपके पास 51 काम हो चुका है, 6 घंटे में 51 काम हो चुका है। अब देखिए बचा कितना है? 9 काम। मैंने बताया था बारी किसकी आती, इसने काम की शुरुआत की थी, और काम की शुरुआत कौन कर रहा था? ए और बी। तो यानी अब 9 काम करने की बारी किसकी है? ए और बी की। और ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं बताइएगा? ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 5 4 9, यानी ये लोग 1 घंटा और लेंगे और ये 9 काम खत्म कर देंगे। तो अच्छी बात है, 9 काम बचा भी है, तो 1 घंटा और लिया गया और 9 काम खत्म कर दिया गया। तो इधर हो गया 7 घंटा, और ये 51 और 9 60 काम खत्म। तो आप आंसर क्या बता देंगे? 7 घंटे। समझ पाए होंगे क्या करना है। तो चलिए, इसमें कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं, जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप उस टंकी को 61 मिनट में भर देता है। यदि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया था, और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं, जिनके व्यास क्रमशः 1 4/3 और 2 है। 1 सेंटीमीटर है, 4/3 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर। ये क्या है? व्यास है। ध्यान देंगे, व्यास दे रखा है, और उसके बाद कह रहा है एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा। शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक निश्चित समय में पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा। तो एक निश्चित समय में पाइप द्वारा किया गया काम क्या कहलाएगा? उसकी क्षमता कहलाएगी। तो एक निश्चित समय में पाइप द्वारा बहने वाली पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती, यानी जो इसका व्यास इसका वर्ग कर दें उसी के बराबर है क्या? उसका क्षमता। तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 16/9, और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4। तो ये कहीं ना कहीं क्या आ गई? पाइप की क्षमता आ गई, क्योंकि एक निश्चित समय में ये 1 लीटर निकालता है। ये 1 मिनट में मान लीजिए, एक निश्चित समय 1 मिनट मान लीजिए, 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है। ये 1 मिनट में 16/9 लीटर निकालता है। ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी निकालता है। ठीक है, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब कह रहा है सबसे अधिक व्यास वाला पाइप 61 मिनट में भर देता है। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप, सबसे अधिक व्यास किसका है? इसका है, इसका है, इसका है। तो दिख रहा है कि सबसे अधिक व्यास किसका है? सी वाले का है। और ये जो है 61 मिनट में टंकी को भर देता है, यानी इसका टाइम दे दिया 61 मिनट। टाइम टेकन बाय सी क्या दे दिया? 61 मिनट। और ये एफिशिएंसी है, ध्यान देंगे, ये क्या हो गया? एफिशिएंसी, क्षमता। ये क्या है? डायमीटर, व्यास, हिंदी में कहते हैं व्यास, ये एफिशिएंसी क्षमता, और वो टाइम टेकन बाय सी 61 मिनट। तो ऐसा क्वेश्चन हम देखा था जहां पर एफिशिएंसी का रेशियो दिया होता था और टाइम दिया होता था। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने वर्क एंड टाइम में देखा था। करते क्या थे? सबसे पहले हमें पूछा क्या है ये देख लेते हैं। कह रहा है यदि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए, यानी ए बी सी मिलकर अगर काम करेंगे तो टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको करना वही है, टाइम निकालना है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करना है। तो तीनों की एफिशिएंसी तो हमें पता है,
ये प्लस ये, लेकिन हमें वर्क नहीं पता है, वर्क ऊपर वाला पार्ट। तो वर्क निकालने के लिए हमने कहा था यहां से जिसका टाइम दिया हो उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप पढ़ चुके हैं वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टाइम ऑफ सी 61 है, एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो ये आपका आ गया वर्क। तो यानी कहीं ना कहीं 4 × 61 ये टंकी का टोटल लीटर है, इतने लीटर की टंकी है। और हमें तीनों से कराना, तीनों की क्षमता जोड़ दें, 4 × 1 = 5 और 5 + 16/9, तो 9 × 5 = 45, 45 और 16, 45 × 10 = 55, 55 और 6 = 61/9, 61/9। तो ध्यान दीजिए 61 से 61 कट गया, 9 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया 36 मिनट है। मिनट में दे रहा था तो मिनट लिख देंगे, मिनट में 61 मिनट दिया था, 36 मिनट हो जाएगा इसका आंसर, 36 मिनट। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट पूरा वर्क एंड टाइम पे ही डिपेंड कर रहा है। ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चंस लगाते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं।